नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ बगल की खिड़की में आप देख पा रही हैं कंचना यादव हैं, आरजेडी की प्रखर प्रवक्ता हैं और बिहार चुनाव का पहला फेज अब बस चुनाव प्रचार का लगभग खत्म होने वाला है, उसमें से समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले तो ढेर सारा धन्यवाद कंचना जी आपको और बहुत-बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी देख रहे हैं कि आप तमाम चैनलों पे आप बिहार को लेकर आप अपना विश्लेषण कर रहे हैं। जी, और बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद कंचना। अपने चैनल पर। थैंक यू। कंचना जी, अभी प्रचार जो चल रहा है, मैं तो थोड़ा-सा यही जानना चाह रहा हूँ कि भैया लल्लन सिंह ने जो बात बोली है, उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? वो कह रहे हैं कि घर से ही मत निकलने दो। देखिए, अब सच बताएं रविंद्र जी, तो पूरी तरह से अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू हो, इन लोगों, इन नेताओं के बयान इनके इतने बिलो द बेल्ट हो चुके हैं कि अपोजिशन चाहे भी तो उस लेवल पर जाकर अटैक ही नहीं कर सकता। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मतलब भारत के इतिहास में कभी कोई प्रधानमंत्री कट्टा और कनपट्टी जैसी बात करेगा? आप ये सोच भी सकते थे आज से 5 साल 10 साल पहले, या नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले, या नरेंद्र मोदी जी जिस दिन ये बयान दिए उसके एक दिन पहले शायद आप सोच भी नहीं सकते थे कि कोई देश का प्रधानमंत्री यह बोलेगा कट्टा रखकर कनपट्टी पर इन्होंने सीएम का फेस तय कराया। मतलब इतना बिलो द बेल्ट। अगर इसमें कोई इसका जवाब भी देना चाहे तो इतना बिलो द बेल्ट जाकर जवाब ही नहीं दे सकता। लल्लन सिंह जी की जहां बात है, तो अभी क्योंकि मैं बिहार में हूँ, और लल्लन सिंह जी क्या किए हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनका समझौता हो चुका है। नीतीश कुमार जी को निपटाने के बाद लल्लन सिंह जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे मान गए हैं कि मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी अपना बनाएगी, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये मैं वो बता रही हूँ कि कुछ जो जदयू के लोगों से मिल रही हूँ या जो नीतीश कुमार जी के सिंपैथाइजर हैं, वो खुलकर कह रहे हैं जमीन पर कि लल्लन सिंह जो है, क्योंकि संजय झा वो चाहते थे और संजय झा वो सामने नहीं आ रहे हैं, लल्लन सिंह फिर भी पुराने आदमी रहे हैं और नीतीश जी के ही खेमे से आदमी रहे हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लिए हैं कि नीतीश कुमार जी को साइड करके इस बार मुख्यमंत्री चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी अपना देगी, और ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का उसमें ख्वाब देख रहे हैं और बड़ा मंत्रालय लेने का कोई ख्वाब देख रहे हैं। तो इस समझौते के तहत कल आपने एक रोड शो देखा होगा, वो वीडियो बहुत वायरल है, जिसमें सम्राट चौधरी होते हैं और लल्लन सिंह होते हैं, और बगल से एक युवा जो है, दो युवा सवाल पूछते हैं कि हॉस्पिटल को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, ये लल्लन सिंह जी के मंत्रालय में जितने पैसे आते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, ये बगल से आवाज आ रहा है, सवाल पूछ रहा है, और वो लोग अपना रोड शो लेकर निकल गए। तो एक ही रोड शो में जो है कि सम्राट चौधरी का होना और लल्लन सिंह का होना, ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे कर रही है, और लल्लन सिंह जी जो है वो अब नीतीश कुमार जी की जगह अपना स्थान लेना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार जी को साइड करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर। तो ये समझौते के तौर पर दोनों तय हुआ है, और दोनों तभी एक ही रोड शो में साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो है कि बीजेपी के द्वारा। तो इसमें नीतीश कुमार जी जो हैं, वो नीतीश कुमार जी को हर बात इस बात की खबर है, लेकिन लल्लन सिंह जी की जो अभी आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द जितने नेता हुआ करते थे, उसमें लल्लन सिंह जी एक ऐसे नेता थे जो बहुत समझे हुए सुलझे हुए बयान दिया करते थे, इसके लिए जाने भी जाते थे सदन में। लेकिन कुछ समय से जब जब से नीतीश जी हमारा साथ छोड़कर गए, तब से लल्लन सिंह जी एकदम से भारतीय जनता पार्टी का जो लहजा होता है उसको अख्तियार कर लिए हैं, एकदम से भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन होती है उसको अपना लिए हैं। एक जगह कहते हैं कि हर उम्मीदवार जो है वो अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो विपक्ष के वोटर है उनको घर से निकलने ही नहीं दो। तो यह पूरी तरीके से जो इनकी लाइन है वो भारतीय जनता पार्टी को ये खुश करने के लिए कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बोलने के लिए ये कर रहे हैं, और खासकर जो डोमिनेंस है ना वो अपर कास्ट वाला, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये सम्राट चौधरी जी अपने आप को कुशवाहा प्रोजेक्ट करते हैं, ये अपने आप को अपर कास्टों में सवर्णों के नेता जो है वो बनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए कर रहे थे, कॉम्बिनेशन बनाकर ये चल रहे हैं। लेकिन इसके खिलाफ हमारी कार्रवाई जो है, मांग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है, होगी, और इसकी शिकायत जाएगी कि इस तरीके से जो राहुल गांधी जी कहते हो तो सच ही है। फिर वोट चोरी करने का ये नायाब तरीका है इनका कि विपक्ष के वोटर्स को घर घर से बाहर ही नहीं निकलने दो। यही तो होता आ रहा है कि अब ये कहेंगे 1990 में बूथ लूट लिए जाते थे, क्या होते थे, आप सुनते होंगे हमेशा भारतीय जनता पार्टी के मुंह से। लेकिन यह क्या है, इनको जरा सा भी डर नहीं है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि इनके ऊपर बाहुबलियों का हाथ है, अपराधियों का हाथ है। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को खुश करने में उतर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे खुश होती है, लल्लन सिंह जी वैसे खुश कर रहे हैं बीजेपी को।
क्योंकि ये चाह रहे हैं कि जदयू इनके हाथ में आ जाए और ये सरकार में अगर बनेगी उनकी उनकी बनेगी नहीं, लेकिन समझौता जो भारतीय जनता पार्टी से इनकी है ये इस लेवल पे आ गया है। और नीतीश कुमार जी को आप देखे होंगे रोड शो मोदी जी का हुआ, उसमें मोदी जी हैं, लल्लन सिंह जी हैं, नीतीश कुमार जी नहीं है। जो 29 सेकंड का जो इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये लेकर आए थे कि नीतीश कुमार जी वहां बैठेंगे। नीतीश कुमार जी, इनको लगा था भारतीय जनता पार्टी को नीतीश जी बैठेंगे, ललन सिंह जी हो या सम्राट चौधरी जी हो, ये लोग पढ़ेंगे मैनिफेस्टो को। नीतीश कुमार जी आए और फिर ऐसे फोटो खिंचवा के वो खुद ही चले गए। फिर वो चले गए तो और कोई नेता फिर वहां नहीं बैठा, फिर सम्राट चौधरी अकेले जो है पूरे मैनिफेस्टो के बारे में बात किया। तो नीतीश कुमार जी को इस बात का पूरा एहसास है कि उनकी तबीयत ठीक ना होने पर ये लोग, पहले संजय झा जी, अब लल्लन सिंह जी, पूरी तरह से जदयू को लेकर भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर चुके हैं और कॉम्प्रोमाइज पे उतर आए हैं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चेहरा दे, मैं तो जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, इस लेवल पे समझौता। वो पब्लिक को पूरा मालूम है। बिहार का बच्चा से पूछिएगा ना तो भी कहेगा कि नीतीश कुमार को ये जो है लल्लन जो है ये साइड कर दिए हैं, नीतीश कुमार की जगह लेना चाह रहे हैं और समझौता कर लिए हैं बीजेपी से। उसी का पूरा दिख रहा है नजरिया जी। पर कंचना जी एक बात बताइए, ये इतना गलत बयान है, असंवैधानिक बयान है, और जिस व्यक्ति ने शपथ ली है, संविधान की शपथ लेके जो मंत्री बने हैं, पहली बार उन्होंने शपथ सदन में ली, संविधान की शपथ ली, मंत्री बने, उस व्यक्ति के मुंह से इस तरह का बयान है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आरजेडी तो उसका उतना ज्यादा, या कांग्रेस पार्टी गठबंधन उतना विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? ये तो चुनाव हारे या जीते, लेकिन ये तो सीधा सीधा संविधान का कत्ल हो रहा है। आप लोग इस पर इतना नहीं शांत ऐसा कैसे नहीं है बैठे? नहीं ऐसा नहीं है कि इस पर विरोध नहीं कर रहे। रविंद्र जी, आप इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। हमारे पास दो विकल्प है इस समय। हमारे पास एक विकल्प है कि हम पॉजिटिविटी के साथ ग्राउंड पर रहें, हम नौकरी की बात करें, हम रोजगार की बात करें, हम बात करें जीविका दीदियों की बात करें, हम भविष्य की बात करें और आगे की बात करें। ये हमारे पास है, हम अपना एनर्जी जो है उधर लगाएं कि हमारा पॉजिटिव, हम आएंगे तो क्या बदलाव करेंगे, हम लोगों के मन में वो पहुंचाएं, या हम दिन रात इनके बयानों पर अटैक करके इन्हीं के सर्कस में हम घूमते रहे। और आपको भी मालूम है कि इनका सर्कस ऐसा है कि कोई जिसका अस्तर नहीं है। आज हम इस पर काउंटर देंगे, हम दे रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, हम पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए, इनकी मानसिकता को समझिए कि अगर इनके सर्कस में घुसकर इनके नैरेटिव और पिच पर खेलने हम भी उतर गए, चुनाव लड़ने उतर गए, तो इनका स्तर फिर से गिरेगा और फिर से आप उसको काउंटर करने पर उतरोगे, फिर से इनका स्तर गिरेगा, फिर से काउंटर करने पर उतरोगे और बिहार का चुनाव मात्र एक सर्कस बनकर रह जाएगा और लोग सिर्फ यही कहेंगे कि दोनों में अंतर ही क्या है। अगर कोई कट्टा और कनपट्टी बोल रहा है, कोई आकर बटोगे कटोगे बोल रहा है, कोई कह रहा है उनके बूथों को निकलने मत दो और हर कोई अपराधी अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ो, हम उनके हर बात का जवाब दे रहे हैं, कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसका जस्ट पलट दें, अगर आज अनंत सिंह जो है वो आरजेडी से होता और किसी की हत्या हो गई होती, क्या आज पूरा चुनाव उसके इर्द गिर्द नहीं हो गया होता? पूरी मीडिया सर्कस नहीं कर रही होती? पूरी मीडिया आज जो है जंगल राज पार्ट 2, 3 पता नहीं क्या क्या नहीं कर रही होती? हमें कुछ नहीं करने की, बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं होती, मीडिया ट्रायल हो जाता और बिहार का चुनाव इसी के इर्द गिर्द हो जाता। अनंत सिंह बोल रहा है एक पत्रकार से कि अगर तुमको मार दे यहाँ पर सरकार कुछ कर पाएगी, बोला कि नहीं, पत्रकार डर के मारे बोला कि नहीं। आप भी वो वीडियो देखे होंगे। और कल एक जी विजुअल जी। आया जिसमें पुलिस जो है वो अनंत सिंह का वो अटैची और पंखा ढोते हुए दिख रहा है, वो आराम से शान से चल रहा है। अगर यही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आरजेडी की सरकार होती या अनंत सिंह आरजेडी से होता, तो आज पूरी मीडिया जो है ना पूरे पूरे नैरेटिव के इसी के इर्द गिर्द सबमिट करती, इसी के इर्द गिर्द ही चला रही होती। तो आपसे ही मेरा सवाल है कि हम जमीन पर लोगों के मुद्दे पर बात करें। आज तेजस्वी जी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर जो हमारी योजना है, जो 14 जनवरी तक जो हम लॉन्च करेंगे उसके बारे में बताएं। अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिन रात हम सिर्फ इनके बेहुदा बदतमीजी और बिना अस्तर वाले बयानों का जवाब दें, या हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम जनता के लिए क्या काम करेंगे हम उस पर जो है कि बात करें? फिर हमें को ये मीडिया कहेगी कि आप लोग विपक्ष में आपका क्या एजेंडा है, आपका क्या चुनावी मुद्दा है। हमारा चुनावी मुद्दा यह है कि हम लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, हम इस पर बात कर रहे हैं। अगर इनके बिलो द बेल्ट वाले बयानों पर हम उतर कर उसी पिच पर खेलने लगे रविंदर जी, तो यही मीडिया फिर कहेगी अरे विपक्ष तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनका तो कोई मुद्दा ही नहीं जी है। तो मुद्दे जी। से डाइवर्ट करने के लिए बिलो ये सब किया जा रहा दरअसल, अब ये ताकि बताइए तेजस्वी कंचना यादव जी। हम पर अटैक करे और इनका मुद्दा गायब हो जाए जी। जी बिल्कुल। देखिए, सेहत के सवाल आप लोग दबी जबान में क्यों उठा रहे हैं? नीतीश कुमार की सेहत का वो तो इतने, नहीं दबी जबान, देखिए ये,
ये कोई छोटी-मोटी बात तो है नहीं, 12 करोड़ लोगों को लीड कर रहे हैं 20 साल से। हमने देखा है कि इस देश का तक़सीम जब हुआ, तो एक बीमार व्यक्ति के बारे में अगर देश के नेताओं को पता होता मोहम्मद अली जिन्ना का, तो हमारा द शायद देश 2 टुकड़ों में ना बँटता। लेकिन आज इतना बड़ा मुद्दा है, तो आप लोग क्यों उतना एग्रेसिवली इसको नहीं उठा रहे? नीतीश देखिए, जी की सबसे सेहत। पहली बात है कि हम नहीं, नीतीश जी की सेहत को लेकर हम बहुत पहले से सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी जी तो हमेशा कहते हैं नीतीश जी होश में नहीं है, अचेत अवस्था में है ना? अब भारतीय जनता पार्टी की तरह हम किसी व्यक्ति का अगर हेल्थ खराब है, ठीक है, तो हम उस हेल्थ को राजनीतिक मुद्दा नहीं बना सकते, बल्कि हाँ, यह कह सकते हैं कि यह हमारा हो सकता है कि भाई एक अचेत व्यक्ति, एक जो व्यक्ति होश में नहीं है, जो स्वस्थ नहीं है, वो बिहार को चला नहीं सकता। कैसे चला सकता है? इसकी इसकी ये तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, संविधान इसकी इजाजत नहीं देगी कि अगर एक व्यक्ति जो सब कुछ भूल जाता है, बात करते करते कुछ भी बोलने लगते हैं, कहाँ क्या एक्ट करने लगेंगे, कहीं वंदे मातरम पे गाना कुछ चल रहा है छोड़कर जाने लगेंगे, तो ऐसे व्यक्ति की इजाजत नहीं देता हमारी संविधान को देश का चुनाव भी लड़े, वो मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। हम अब भारतीय जनता पार्टी का अटैक क्या होता है? जब हमारे साथ नीतीश जी आए थे, स्वस्थ थे, तो यही सम्राट चौधरी कहते थे कि बीजेपी नीतीश कुमार जी रद्दी मार हो चुके हैं। हम नहीं बोल सकते, हमारा स्तर इतना डाउन नहीं हो सकता रविंद्र जी। चुनाव में हार जीत, चुनाव में लड़ाई, चुनाव में मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी का जो इस बार का जो चुनावी पिच रहा है बिहार में ना, आप अगर सुनिएगा तो गप्पू चप्पू टप्पू जो है कि आपको लगता है कि बिहार की जनता ये डिजर्व करती है। ये कह देना कि बिहार में जमीन नहीं है इसलिए यहाँ पर कारखाने नहीं लगेंगे, बिहार की जनता ये सुनना डिजर्व करती है? बिहार कोई अपराधी बनकर चुनाव लड़े करता और तलपट्टी मोदी जी की अगर भाषा को यहाँ पर सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि क्या सच में ये प्रधानमंत्री हैं? और ये तो सड़क छाप जो मवाली होते हैं वैसे भी नहीं है ये जी, भारतीय जनता कंचना जी पार्टी आपकी किसी भी आवाज़ लीडर के साथ आपकी आवाज़ आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ गई। एक बार आप वापस रिकनेक्ट करेंगी? वो एग्ज़िट करके रिकनेक्ट कर लीजिए।